वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के हाफिज सईद से मुलाकात और कश्मीर को आजाद कराने के बयान पर अब बवाल बढ़ता ही जा रहा है। किस तरह का यह विवाद आगे बढ़ रहा है, आप भी देखिए। हाँ, क्यों नहीं। ये तस्वीर तो मैंने ही जारी की है और तस्वीर मियां नवाज शरीफ के साथ भी है और वहाँ के कई विपक्षी नेताओं के साथ भी है, पुराने प्रधानमंत्रियों और वहाँ के जो राजनीतिक दलों के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी हैं। मैं 20 दिन रहा, सैकड़ों लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई संस्थाओं में मेरे भाषण हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और कई दलों के नेताओं ने 10-10, 20-20 नेताओं को बुला के डिनर किए और मेरे साथ बहुत खुला संवाद हुआ है पाकिस्तान के नेताओं का, विद्वानों का और पत्रकारों का। हाफिज सईद के साथ ये फोटो कब की है और कहाँ हुई थी आपकी मुलाकात? 2 जुलाई के सुबह, जिस दिन मैं भारत लौटा, सुबह 6 बजे का समय तय हुआ, फिर 7 बजे हम लोग मिले और करीब घंटा भर मेरी लंबी बातचीत हुई। मुलाकात कहाँ हुई? लाहौर में। मुलाकात के बारे में तो हमको तो जानकारी नहीं था। वैसे भी एक जर्नलिस्ट को, पत्रकार को रेगुलर काम कर नहीं सकते हैं। बाकी चीज देखा जाना चाहिए, देश हित में क्या है क्या नहीं है वो सबको ख्याल रखना है, लेकिन पत्रकार को रिस्ट्रिक्शन करना भी तो मुश्किल है। The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. यदि वैदिक जी उनसे मिले भी हैं तो उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है। ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई रिएक्शन होगा। ये सरकार से मुझे जबरदस्ती जोड़कर और रामदेव जी के साथ सहयोग बता के ये मूर्खतापूर्ण बात है। जितना रामदेव के साथ मैंने सहयोग किया उससे ज्यादा नरसिंह राव जी के साथ किया, उससे ज्यादा इंदिरा गांधी के साथ किया। तो कांग्रेस के लोग किस मुंह से, मुझे तो ये लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोला करते थे उस जमाने में और मेरे घर पे क्यों लगाए रखते थे सारे। तो ये केवल राजनीति करने के लिए, क्योंकि हाफिज सईद को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इसी के पीछे कांग्रेस अब कह रही है कि आपको अरेस्ट करने तक की बात कर रही है। इस पे आपकी क्या रिएक्शन है सर? नहीं तो वो मुझे अरेस्ट करने की बात कहते हैं, मैं उनको अरेस्ट करने की बात कहता हूँ कि उन सबको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए कि इतने बुद्धू मूर्खों को हमने वहाँ संसद में बैठा रखा है। सर हाफिज सईद से जो मुलाकात है सर, वो एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से या फिर पर्सनल आप चाहते थे कि आखिर उसके बारे में जो भारत में इतनी सारी अफवाह है, जो भी चर्चाएं हैं 26 से 11 में वो शामिल है, जितने आरोप थे सब उसको मैंने खुलेआम कहे। किसमें हिम्मत है कि इतने भयंकर टेररिस्ट से जाके दो टूक बात कहे? किसकी हिम्मत है? ये नेता लोग करते हैं बात। इनमें से किसी नेता को भेज देते तो उनका पजामा गीला पाया जाता और स्ट्रेचर में लेट के बाहर आते। अब ये तजवीज पाकिस्तान मान लेता है, पाकिस्तान के नेता मान लेते हैं, तो क्या इंडिया को ये कबूल होगी थर्ड ऑप्शन के कश्मीर को आजाद कर दिया जाए? ये आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर दोनों तरफ के कश्मीरी तैयार हो और हम दोनों मुल्क भी तैयार हो तो ये कर देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों से कहा, हुर्रियत के नेताओं से कहा और आपके कश्मीर के नेताओं सबसे मिलता हूँ, मुजाहिदीन अव्वल से और अतीकुर रहमान जी से। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आप दोनों मुल्क तैयार, दोनों कश्मीर तैयार हैं और हमारे दोनों मुल्क तैयार हो तो हमको ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कश्मीर एक शानदार जगह बन जाए, वास्तव में वाकई पैराडाइज बन जाए। लेकिन कश्मीर अगर एक मुल्क के तौर पर अलग से बनेगा तो वो सबसे बड़ा सिद्धांत पाकिस्तान के लिए होगा। सरकार को जानकारी है इस बात की? हाफिज सईद और वेद प्रकाश वैदिक की मुलाकात के बीच में जानकारी है सर? विचारवान व्यक्ति होता है वो किसी का अन्याय कैसे हो सकता है?
तो ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री का एनवॉय हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है। मैं अपना एनवॉय खुद हूँ। लेकिन ये बयान दिग्विजय सिंह की ओर से आया है। देखिए, दिग्विजय मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मेरा उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है और वो बड़े सैयद और पढ़े लिखे आदमी मेरे साथ तो रहे हैं। कम से कम उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो वे कभी नहीं कहते कि डॉक्टर वैदिक किसी प्रधानमंत्री के एनवॉय बन सकते हैं। जो आदमी इंदिरा गांधी का एनवॉय नहीं बन सकता है, जो अपने परम मित्र नरसिंह राव जी का एनवॉय नहीं बन सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसके बड़े भाई की तरह रहे हैं उनका एनवॉय नहीं बन सकता है, तो मैं नरेंद्र मोदी बताइए उनका एनवॉय कैसे बन सकता हूँ। इतना बड़ा आतंकवादी तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उससे किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर मिलने गए थे क्यों गए थे? तो हिंदुस्तान की सरकार को इन सब चीजों पर गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा न चाहिए देश लावारिस हो जाए, जो चाहे जो करे। मैं इस चीज को मैंने बड़ा गंभीरता से लिया, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। अगर ऐसे व्यक्ति को हिंदुस्तान का कोई महत्वपूर्ण नेता जाके मिलता है तो चिंता की बात है। तो मैं चाहता हूं इस बारे में हमारे सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से कोई विशेष टिप्पणी होगी। ये तो एक जांच का विषय है। मैं समझती हूँ मामला तो गंभीर है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। वेद प्रकाश वैदिक जी के जो रिलेशनशिप है भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार के साथ, वो जग जाहिर है। तो अगर इस तरह का कोई विशिष्ट व्यक्ति हाफिज सईद से जाके मिलता है, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं और जिनके ऊपर ये आरोप है कि 26/11 से लेकर कई और आतंकवादी हमलों को भारत में उन्होंने अंजाम दिया है और पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान के पंजाब में जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके वो सरगना माने जाते हैं, तो इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या सरकार, भारत की सरकार ने ये पहल की है? ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है। इसमें गृह मंत्रालय को, हमारी आईबी को, रॉ को, इस किस्म की जो हमारी एजेंसियां हैं उनको बहुत ही बारीकी के साथ ऐसी चीजों को तपासना होगा कि इसमें कौन सा कदम देश के हित में है। इसको पब्लिक डिबेट में नहीं लाना चाहिए और ये मामला जो है, अगर हम ज्यादा इसको प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ हालात अच्छे बनने जा रहे हैं तो वो भी बिगड़ने की संभावना है। ये शुद्ध रूप से उनकी निजी यात्रा और व्यक्तिगत मुलाकात थी और यहाँ इस तरह के आरोप लगाना कि वो किसी के दूत बनकर गए थे, वो किसी के चेले हैं या भारत सरकार ने इस भेंट को निर्धारित करवाया था या उनको मिलने में मदद की थी, ये पूरी तरह से असत्य और निराधार तो है ही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ भारत सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है, ये पुनः दोहराना चाहती हूँ। माननीय उपसभापति जी, एक प्रश्न जो था हाफिज सईद से वेद प्रताप जी वैदिक मिले, उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया गया कल कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा विषय माननीय हमारे विपक्ष के नेताजी ने जो उठाया है वो और भी ज्यादा गंभीर है। उनका डॉन में दिया गया बयान कि आजाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर को मिलाकर एक अलग से देश का गठन होना चाहिए, उसके बारे में माननीय सदन के नेता ने यह कहा है कि यह डिप्लोमेटिक मिसएडवेंचर है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापित नीतियों के विपरीत है। अगर ये सब कुछ है माननीय उपसभापति जी, तो मैं माननीय सदन के नेताजी से पूछना चाहता हूं, यासीन मलिक जब पाकिस्तान में धरना दे रहा था, हाफिज सईद वहां चला गया था, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था गिरफ्तार करो और उसका पासपोर्ट निरस्त करो। आज हम जानना चाहते हैं माननीय उपसभापति महोदय, सदन के नेताजी से, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना जो कड़ा रुख हुआ करता था पाकिस्तान और टेरर एक्टिविटीज के खिलाफ, उससे पीछे हट रही है क्या? ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं। भारत सरकार वेद प्रताप वैदिक की हाफिज सईद से मीटिंग को पूरी तरह डिसअप्रूव करती है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हिडन एजेंडा या कोई बैक चैनल हो। और मैं
केवल अप्रूव नहीं कर रही इस मीटिंग को, मैं यहां खड़े होकर के कहना चाहती हूं कि मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है बल्कि भत्सना के काबिल है, और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं। और जो बातें आज आपने सुनी है, इंटरव्यू पे हमने भी आज ही सुनी है, जो बातें उन्होंने कश्मीर के बारे में कही है, हम पूरी तरह से इन बातों से अपने आप को अलग करते हैं। जो बात अभी कही नरेश अग्रवाल जी ने, मैंने अभी तक नहीं सुनी कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बात कही है कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर को पता था। पहले भी हाई कमिश्नर के बारे में सवाल आया तो मैं बता दूं कि हमने हाई कमिश्नर से इस पर फुल रिपोर्ट मांगी है। अभी वो रिपोर्ट अपेक्षित है, वो रिपोर्ट आई नहीं है। हमने हाई कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांगी है और मैं सदन को आश्वस्त करती हूं कि वो रिपोर्ट आने के बाद भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाई कमिश्नर ने क्या